आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। सुबह के 9 बज गए हैं। आपसे जो कमिटमेंट किया है उसे हम पूरा ज़रूर करते हैं। चाहे हम जंतर मंतर पर लगातार काम कर रहे हों, पूरे दिन आपके लिए ख़बरें लाए हों, देर रात तक लाए हों, लेकिन हमें लगा कि जो ईरान के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें ज़रूर हम लोग जैसे लगातार बिना किसी नागे के आपके बीच लाते हैं। अपडेट्स लेकर के हाज़िर हैं। और जो बहुत अहम चीज़ है वो ये है कि अभी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध कैसे रुक सकता है, क्योंकि अब मध्यस्थ जो हैं कतर, उन पर भी ईरान ने हमले किए। उन्होंने कहा कि भई आपने इस्तेमाल करने दिया अपने एसेट्स यूएस को ईरान पर हमले के लिए। पाकिस्तान शांत है। तो ईरान अभी किसी के काबू में नहीं आ रहा है और हॉर्मूज़ पर लगातार घमासान जारी है। जो पिछले 24 घंटों में हम जो ट्रैफ़िक देख रहे थे, मैरीटाइम ट्रैफ़िक देख रहे थे, उसमें 6 से 7 ही वेसल्स पास हुए हैं। उससे ज़्यादा वेसल्स पास नहीं हो रहे हैं, जो ईरान ने धमकी दी है। अमेरिका के रूट से जाने वाला एक जहाज़ था जिसे ईरान ने निशाना भी बनाया और उसकी तस्दीक की गई है। इसके अलावा अमेरिका ने दावा किया है कि जो अमेरिका का ब्लॉकेड चल रहा है ईरान जाने वाले या ईरान से आने वाले जहाज़ों को लेकर के, उन्होंने कहा है कि हमने 7 जहाज़ों का रास्ता बदलवा दिया और एक जहाज़ पर हमला करके उसे ख़त्म कर दिया है। अमेरिकी सेंटकॉम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 20 जुलाई तक अमेरिकी सेना ने 7 जहाज़ों को ईरानी बंदरगाह में प्रवेश या वहां से निकलने से रोकने के लिए उनका मार्ग बदल दिया, जबकि एक जहाज़ को हमने निष्क्रिय किया है। ये तस्वीरें और उन्होंने ये ट्वीट भी जारी किया है जिसमें आप देखेंगे कि ब्लॉकेड करते हुए ये अमेरिकी नौसैनिक नज़र आ रहे हैं, साथ में वो चॉपर भी अपने साथ रखे हुए हैं। लेकिन एक बहुत अहम खबर आई है कि किस तरीके से दुबई पर अब धीरे धीरे ईरान शिकंजा कसने लगा है। ब्रिटेन के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास एक जहाज़ पर हमला हुआ है और उसके अनुसार दिब्बा से 17 समुद्री मील दूर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल जहाज़ से टकराया है, जिससे जहाज़ के स्टीयरिंग सिस्टम को नुकसान पहुंचा है। हालांकि अल जज़ीरा कह रहा है कि उसके मुताबिक जहाज़ पर सभी चालक दर सुरक्षित हैं। अब हमने आपको बताया 2 दिन पहले कि जॉर्डन में जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर हमला कर रहा है लगातार ईरान। उस हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि उसे कह सकते हैं ईरान की, लेकिन देखिए जवान किसी मुल्क का जाए, निर्णय लेने वाले ऊपर होते हैं और ऊपर निर्णय लेने वाले ट्रंप हैं। ट्रंप ने भी एक बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि हर बार जब ईरानी की सैनिक को मारेगा तो उस हत्या का जवाब कई गुना ज़्यादा दिया जाएगा। उन्होंने लिखा कि संबंध में रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन डैनियल केन और सभी सैन्य कमांडर को निर्देश दे दिए गए हैं। यानी जो अमेरिका है वो अपना एस्केलेशन और बढ़ाएगा, अपने हमले का दायरा बढ़ा सकता है, ऐसा उन्होंने लिखा है। और तकरीबन रात 10:30-11 बजे के करीब ये अलर्ट भी आया कि ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। आईआरजीसी ने कहा है कि 3 हमलों में बहरीन और कुवैत में अमेरिकी बेसेस को नुकसान पहुंचाया गया है। आईआरएनए के मुताबिक आईआरजीसी ने कहा है कि बहरीन के अल साखिर एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन मरम्मत और रखरखाव के शेड नष्ट कर दिए गए हैं। वहीं बहरीन में सलमान पोर्ट पर मौजूद अमेरिकी नौसैनिक टास्क फोर्स 59 के जहाज़ों का जो शेड है उस पर हमने हमला किया है, जिससे हो सकता है कुछ जहाज़ भी क्षतिग्रस्त हों। कुवैत के अरिफजान बेस पर अमेरिकी मरीन स्पेशल फोर्सेस के शेड को भी पूरी तरीके से ईरान ने नष्ट कर दिया है, ऐसा उनका दावा है। तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो भी लगातार हमले करते जा रहे हैं। इस बीच जो वहाँ के नेगोशिएटर हैं, चीफ नेगोशिएटर हैं गालिबाफ, उनका एक बयान आया है और वो किस हथियार की तरफ इशारा कर रहे हैं वो अभी तक नहीं पता है। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका की जो आर्मी है वो नए नए मिलिट्री इक्विपमेंट लेकर आती रहती है इलाके में और ये कहते हैं कि हम तो युद्ध रोक रहे हैं। They have bet on your intelligence being as brief as their own IQ. We have reached a stage of mastery in recognizing
these American games, and on that basis we have prepared ourselves. Action must confirm claims, not contradict them. यानी हम तैयार हैं, हम अमेरिका के सारे खेल समझ चुके हैं, हम समझदार हैं और हम अपने हिसाब से काम लेंगे, जबकि अमेरिका को अब थोड़ा हमसे डरना चाहिए, घबराना चाहिए, क्योंकि हम आपसे नहीं घबरा रहे हैं। ये बात उन्होंने कही। अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो हमारे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि बाब अल मंदेब जो रेड सी में बाब अल मंदेब स्ट्रेट है, वो अगर बंद कर देते हैं हूतीज़, जिसकी धमकी पहले दी गई थी, ईरान ने कहा था कि हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स और पावर प्लांट्स में हमला हुआ, हमारे पुलों पे लगातार हमला हुआ, तो फिर हम बाब अल मंदेब कहेंगे हूती से, वो बंद करते हैं। हूतीज़ ने बाब मंदेब सबके लिए बंद किया हो या ना किया हो, लेकिन यूएई के लिए उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम दोनों तरफ से सऊदी पर समुद्री ब्लॉकेड लगाने वाले हैं। आपको बताएं कि जो यूएई है उसका 60% से ज़्यादा जो तेल है, क्योंकि वो तेल बेचता है बाकी मुल्कों को, वो इसी रूट से जाता है। अगर ये लोग 5 से 6 दिन भी अगर ब्लॉकेड कर लिए तो समझिए कि बहुत बड़ा नुकसान सऊदी का भी हो सकता है और दुनिया की इकॉनमी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये बात भी निकल कर के सामने आ रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्रंप ने एक शांति समझौते पर बात करने वाले एक सर्वे को अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने बिग डेटा पोल का एक सर्वे शेयर किया। उन्होंने कहा है कि इसमें ईरानी शांति समझौते को बहुमत का समर्थन मिलने का दावा किया गया है। बिग डेटा पोल के अनुसार 60.4 रजिस्टर्ड वोटर्स और 62.2% संभावित वोटर्स ने इस समझौते पर साइन किया है, दस्तखत किया है, जबकि करीब 1/4 लोगों ने इसका विरोध किया है। तो अभी तक तो जिस तरीके से हमला कर रहा था अमेरिका, तो लग रहा था कि ईरान से तो बहुत अमेरिकन नफरत करते हैं, लेकिन जो ये पोल आया है उसके मुताबिक 60% से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनको लगता है कि ईरान के साथ शांति समझौता करना चाहिए, उनसे सुलह करनी चाहिए। कारण भी उसका साफ है, क्योंकि ईरान से लड़ाई का मतलब है कि इकॉनमी दांव पे लगा देना, क्योंकि जितना भी रेट तेल का बढ़ेगा वो सिर्फ हिंदुस्तान में लोगों को ज़्यादा नहीं, वहाँ पर भी ज़्यादा देना पड़ेगा। और अमेरिका में भी इस वक्त महंगाई बढ़ रही है, गैसोलीन बढ़ रही है। सर्वे के मुताबिक समझौते में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बिना किसी शुल्क के खोलना, ईरानों के परमाणु कार्यक्रमों और प्रतिबंधों के में राहत देने वाली जो वार्ता है उसको लेकर के आगे बढ़ाने जैसी तमाम बातें हैं, उनके साथ शर्तों को लेकर के भी ये सर्वे किया गया है। लेकिन साफ तौर पर ईरान से युद्ध के खिलाफ है अमेरिकी, और वो कह रहे हैं कि आप शांति समझौता बना कर रखिए। ट्रंप ने भी इशारा किया है, लेकिन ईरान को लग नहीं रहा है कि ये जायज़ है या ये अमेरिका सही दिल से कर रहा है, क्योंकि अमेरिका उनका भरोसा कई बार तोड़ चुका है, तो इस बार वो अपने चांस नहीं लेना चाहते हैं। अब रॉयटर्स ने खबर जारी की, उसके मुताबिक जो नेगोशिएटर्स हैं, जो मध्यस्थ हैं ईरान और अमेरिका के बीच, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से बातचीत हो। और शुरुआत में ये कहा गया है कि प्रस्ताव दिया गया है कि युद्ध को 60 दिन नहीं 10 दिन तक रोकने की बात करते हैं, और उसके बाद उसको हम देखेंगे कि वो आगे कैसे जाता है। तो 10 दिन रोकने की बात है, इसका उन्होंने कहा है कि फॉर्मूला दे दिया है। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी अमेरिका और ईरान ने ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की है। वहीं जैसे हमने पहले बताया था कि सऊदी अरब के खिलाफ हूतीज़ ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। हमने पहले बताया था कि जो हूतीज़ हैं उन्होंने कहा है कि सोमवार को वो सऊदी अरब को लेकर ब्लॉकेड करेंगे। उन्होंने कहा है कि नाकेबंदी कैसे की जाएगी, कौन कौन से जहाज़ निशाने पर होंगे, इस बारे में तत्काल कोई जानकारी उन्हें नहीं है। और बाब अल मंदेब अगर नाकेबंदी हो जाती है तो पूरे विश्व पर उसका ज़बरदस्त मार पड़ेगी, क्योंकि सऊदी का तेल यहाँ से गुज़र के जाता है। लाल सागर और अरब सागर के बीच में है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। और जॉर्डन ने भी ये कंफर्म किया है कि जो ईरान लगातार हमले कर रहा है उसमें तमाम अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, और ये ख़ुद तस्दीक न्यूयॉर्क टाइम्स कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अलावा वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट की है
जो काफ़ी अहम है, हम सब हिंदुस्तानी को जानना भी चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों ने ये पुष्टि करी है कि वाशिंगटन अब ऑल आउट वॉर की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संघर्ष दोबारा शुरू होने के बाद अब तक 3 सैनिकों की मौत हुई है और इसको लेकर के काफ़ी नाराज़गी है। तो अब नाराज़गी भी है, गुस्सा भी है, हमले भी हो रहे हैं, सर्वे में अनपॉपुलर है ईरान वॉर, फिर भी ट्रंप रुकने को तैयार नहीं है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन एक प्लान है दिमाग में ट्रंप का कि मैं महान बन जाऊँ अगर मैं ईरान के खार द्वीप पर कब्ज़ा कर लूँ। खार द्वीप को ईरान अपना क्राउन जूल कहता है क्योंकि उसका 60% से ज़्यादा जो तेल है वो इसी खार्क आइलैंड में है। तो समझिए कि स्ट्रैटेजिकली कितना महत्वपूर्ण है ये सब कुछ। तो हमें लगा कि द रेड माइक पर बिना नागे के हम लोग आपको दिखाते हैं, बताते हैं ईरान से जुड़ी खबरें जो युद्ध में हो रहा है। तो युद्ध में अभी आर पार की लड़ाई चल रही है, कब तक चलेगी वो देखना होगा। कि जो मध्यस्थ है वो कह रहे हैं कि 10 दिन में हम 10 दिन बात करेंगे, फिर उसके बाद एक अंतरिम जो है युद्ध विराम कर दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं वो समय के साथ सामने आएंगी। आप द रेड माइक पर हमें देख रहे थे, हमें प्यार कर रहे हैं, हमारे सारे वीडियोस ज़रूर देखिए। हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं, लेकिन आप हमें जानते हैं कि मैं आपसे गलत नहीं बोलता हूँ, बहुत ईमानदार आदमी हो। तो हमें ज़रूर देखिए, हमें शेयर करिए, हमारे मेंबरशिप लीजिए, हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। बाकी हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर द रेड माइक पर खबरों का सिलसिला जारी है।